कमजोर बा। अरे लोकतंत्र के कैले 10 साल में कमजोर बा। आई हो दादा चौकीदार में, आई हो दादा चौकीदार में, चौकीदार। दिल्ली का दर्द और परेशानी बहुत करीब से जानने का मौका मिला है। मुझे खुशी है इस बात की कि लोग कांग्रेस के समय को आज याद कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि 11 साल में जो वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, उसमें एक भी पूरा नहीं कर पाए। आज कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता दुखी, परेशान और पीड़ित नजर आती है। हर विधानसभा में एक ही जैसा आलम है। आज लोग पेंशन के लिए तरस रहे हैं, लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, महिलाएं उत्पीड़न से परेशान हैं और लगातार बढ़ रही महंगाई उसके ऊपर भारी चोट का असर कर रही है। आज चाहे वो रेडी पट्टी वाला मेरा भाई बहन हो, जिसको इज्जत की रोटी कमाने का हक दिल्ली की कांग्रेस ने केंद्रीय सरकार, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उन्होंने दिया, लेकिन 11 साल में उसको लागू ना कर लगभग 5 लाख लोगों को इज्जत की रोटी कमाने से महरूम रखा है इस सरकार ने। आज ऑटो वाले मेरे भाई हैं, उनको लगातार उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। उनकी गाड़ी बुक कर ली जाती है, 7 दिन, 8 दिन, 12 दिन, कितनी देर में छूटे कोई पता नहीं। और इसी प्रकार से अगर इनको नए लाइसेंस मिल जाते, परमिट्स मिल जाते, तो जो 2.5 लाख रुपए का ऑटो है उसको इनमें 7.5 लाख रुपए में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज मेरे जो भाई हैं ऑटो वाले हैं, उनके साथ उत्पीड़न हुआ है। उनसे बड़े वादे किए गए थे, उन्होंने दिन रात एक कर अपनी मेहनत से इस सरकार को लाने में एक अहम योगदान दिया था। लेकिन आज जब उनको दर्द होता है कि 7.5 में खरीदनी पड़ती है 2.5 लाख रुपए की चीज़, 5 लाख रुपए ब्लैक, 2.5 लाख के सामान पर 5 लाख का ब्लैक, ये कहाँ का रूल है? और उसके ऊपर उन्हें मार झेलनी पड़ती है महंगे ब्याज की। मैं ये मानता हूँ कि हमारी सरकार आएगी, ना सिर्फ इनको परमिट्स देने का काम करेगी, बल्कि सस्ते उस पर इंटरेस्ट पर इनको लोन भी देने का काम करेगी। अगर मैं आज ये कहूँ कि जो पिछले 15 साल में भाई सुरेंद्र जी के कार्य क्षेत्र में ये आता था, उस समय जो काम हुए उससे 1 इंच किराड़ी आगे नहीं बढ़ा है। यहाँ के लोगों को परेशानी इस बात की है कि जो हक रेडी पटरी लगाकर अपनी इज्जत की रोटी कमाने का हक कांग्रेस ने दिया था, आज उससे वो महरूम है। और मैं ये वादा भी करता हूँ हमारे रेडी पटरी वाले भाइयों से, जो लगभग जो आबादी का 5%, 2.5% पड़ता है, कि 5 लाख लोगों को हम निश्चित ही उनको ये हक देंगे कि वो इज्जत की रोटी कमा सके, वो जो मेहनत करके अपने घर को चलाना चाहता है, उसके घर को हम मजबूत करने का काम करेंगे। जैसे जैसे चुनाव की जो है सुगबुगाहट तेज होते जा रही है, वैसे वैसे गठबंधन की जो है वो भी कहीं ना कहीं बाजार गर्म होता है। किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होने का है। हम पिछले 6 महीने से, जब से लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, हम ये बात बहुत फॉर्मली कहते रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये यात्रा एक सीधा अटैक दिल्ली की सरकार पर है, केजरीवाल पर है, क्योंकि दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा धोखा केजरीवाल जी ने दिया है। और हम पूरी तरीके से उनकी जो पोल है वो खोलने का काम इस दौरान कर रहे हैं। वहीं जो विघटनकारी ताकतें हैं भारतीय जनता पार्टी, उसको भी एक्सपोज करने का काम इस यात्रा के द्वारा किया जाए। अरे दिल्ली में आपके राज बा, जेल में हो तो मसाज बा, लोकपाल ले आवे वालन के बदलल अंदाज बा। का बा दिल्ली में का बा? अरे बेसमेंट में चलत यूपीएससी के क्लास बा, राजेंद्र नगर के लाइब्रेरी तैरत लइकन के लाश बा। अरे तुहार नेता पैग लगा के कहवा बदहवास बा। अरे दिल्ली के जनता के नाही तोहरा पे विश्वास बा। का बा दिल्ली में का बा? एक लाइन और, लाखों का पर्दा, लाखों का बंगला, लाखों का टॉयलेट सीट बा,
अरे चौकीदार के मिनी वर्जन इहो बड़का ढीठ का बा। यात्रा का 26 दिन, कांग्रेस कितने दूर कितने पास? अब ये तो जनता तय करेगी महाराज, मुझसे क्या पूछ रहे हैं कितना दूर कितना पास। चुनाव नजदीक आ रहा है, जनता। राम सागर यादव, किराड़ी विधानसभा। क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में सभी विधानसभाओं में न्याय यात्रा निकाली जा रही है और आज किराड़ी में भी न्याय यात्रा निकाली जा रही है देवेंद्र यादव द्वारा, क्या कहेंगे किस तरीके से आप देखते हैं इस यात्रा को? किराड़ी में जो दिल्ली में न्याय यात्रा शुरू की गई है, निकाली गई है, ये एक परिवर्तन की लहर है। एक परिवर्तन चाहती है पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक परिवर्तन लाना चाहती है जनता के बीच में। और हमारा ये जो न्याय यात्रा है, ये जनता को न्याय दिलाने का यात्रा है। ये न्याय यात्रा हमारा वैसे नहीं, ये जनता को न्याय दिलाने का यात्रा है। जो दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं जो बदहाली है, बहुत बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। हर मामले में कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसका काम हुआ हो। आप देख रहे हैं रोडों का ले लो, किराड़ी कॉलोनियों का, गलियों का ले लो, जहाँ भी देखो गंदगी है, अंबार गंदगी की है। आज आप आए हैं, अगर आप 2 महीना पहले यहाँ पर आए होते तो इसमें आपकी बाइक नहीं चल पाती, आप जहाँ खड़े यहाँ आप पैदल नहीं चल पाते। बहुत बुरा हाल था किराड़ी का। हम यहाँ 2-3 महीना पहले भी कई बार घूमे हैं, देखें यहाँ का हालात बहुत बदला है। इसलिए पूरी दिल्ली की बदहाली को देखते हुए, जनता के जो काम हित की काम नहीं हुआ उसको देखते हुए, हमारे माननीय कर्मठ क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, कांग्रेस की पूरी टीम ने मिलकर के ये एक ठाना है और न्याय यात्रा निकाला है और जनता को न्याय दिलाएगी, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, किस तरीके से आप न्याय देखते हैं? जनता को किस तरीके का न्याय मिलना चाहिए? जनता को न्याय मिलना चाहिए, उनकी मूलभूत की सेवाएं मिलनी चाहिए। उनकी जो जरूरत की सेवाएं हैं, उनको रोड चाहिए, गली चाहिए, पानी चाहिए, स्वच्छ सीवर चाहिए। आज जो पानी आता है कॉलोनियों में या कहीं भी दिल्ली में आता है, वो पीने लायक तो क्या, वो नहाने लायक भी नहीं होता है। ये आप लोग सब दिल्ली के वासी जानते हैं। जो भी पानी आ रहा है, कितना गंदा पानी आता है, सब उससे भुगत रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं, कॉलोनियों की गलियां हैं, नालियां हैं, सड़कें हैं, बहुत बुरा हाल है। दिल्ली का भी होगा, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये सरकार जो है कोई काम नहीं किया आज तक। 10 साल बस खाली जुमलेबाज की सरकार चलाई है। भाजपा को भी देखा है लोगों ने और 10 साल आम आदमी पार्टी को देखा है, केजरीवाल जी को। लेकिन अब दिल्ली के जनता ठाना है, कांग्रेस को ठाना है और भाई देवेंद्र जी के हाथ में। पिछले 1 महीने से भाई देवेंद्र यादव जी लगातार कंटिन्यूज बिना रुके दिल्ली की यात्रा लेकर के चल रहे हैं। अभी तक वो 60 विधानसभाओं में अपनी यात्रा कर चुके हैं। आज किराड़ी में उनका आगाज़ होगा। किराड़ी के आप देख रहे हैं हजारों के हजारों संख्या में लोग इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। किराड़ी की जहाँ तक समस्याओं की बात करूँ मैं, किराड़ी के अंदर हजारों के हजारों, आप तो नेम भाई अच्छी तरह जानते हैं अनिल भाई, कि इतनी समस्याएं हैं कि मैं पूरी दिल्ली में शायद किसी विधानसभा के अंदर हूँ। यहाँ कोई बस रूट नहीं है। यहाँ के जो पिछले विधायक थे उन्होंने 7-7, 8-8 फुट रोडों को उठा दिया, जिसकी वजह से मकान नीचे हो गए। पिछली बरसातों में सबके घर में पानी घुस गया था। कई लोग करंट की वजह से यहाँ मरे। लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह रहने पर मजबूर हो रहे हैं। तमाम समस्याएं हैं, आप देख रहे हैं। ना कोई गली है, ना नाली है, ना कोई रोड है। एक यहाँ पर रेलवे का पुल बनने के बारे में जब भी इलेक्शन होता है उसका उद्घाटन किया जाता है और इलेक्शन होने के बाद फिर उसको ठंडे बिस्तरे में डाल दिया जाता है। बहुत सी समस्याएं लेकर के किराड़ी जी रही है। अब किराड़ी की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस को लाना है और कांग्रेस को, किराड़ी को जीवित बनाना है, किराड़ी की समस्याओं को भगाना है। ये तभी संभव होगा जब यहाँ से ऋतुराज झा जैसे, आप पार्टी जैसे बीजेपी के विधायक रहे, अब वो वापस उसमें आप पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे लोगों को यहाँ से भगाना है।